हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 11 नंबर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो सबसे छोटा वाला कोण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा हम लोगों को। तो यहाँ ए बी और सी 3 कोण हम लोगों ने ले लिया है। अब क्वेश्चन में जैसे बोला गया उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसे बैठाते हैं। यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ले लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोण छोटे कोण का 2 गुना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को सबसे छोटा कोण मानते हैं और इसे 1 मान लेते हैं। तो 1 का 2 गुना अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। और नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो सबसे छोटा कोण 1 है, 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास तीनों कोणों का अनुपात आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी का मान हम लोग 180 कर लेते हैं। एंगल ए का अनुपात हम लोगों ने 1 निकाला है, इसका 2 और इसका 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर टोटल देखिए 2 और 3 और यहाँ पर 3 6, मतलब 6 यूनिट इक्वल टू कितना डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री। काट दें अगर तो हमारे पास कितने बार में कट जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। और हम लोगों को निकालना था सबसे छोटे कोण का मान निकालना था। और सबसे छोटा कोण यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो एंगल ए का सबसे छोटा है। तो यही हमारा सबसे छोटा कोण हो जाएगा और हमारा आंसर भी निकल करके 30 डिग्री ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया जा रहा है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर हमारे पास अगला क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम हो तो इस प्रकार से बना हुआ त्रिभुज क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन में समझिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। तो ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है, उसमें से बोला जा रहा है एक कोण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल ए को लेते हैं। तो एंगल ए का मान क्या बोला जा रहा है कि शेष 2 कोणों के योग से कम हो। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेस देन का साइन दे देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एक कोण का बात किया जा रहा है तो एंगल ए से भी देख सकते हैं। अगर एंगल बी लेना चाहें तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एंगल सी को देखना चाहिएगा तो यहाँ पर एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। तो यही कंडीशन बताया गया है कि एक कोण 2 अन्य कोणों के योग से छोटा हो। तो इस प्रकार से बने त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से बने त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज छोटा है इसलिए न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 के बाद 13 नंबर। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर है हमारे पास कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो ये त्रिभुज कौन सा होगा। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, और इसमें क्या बोला गया कि एक कोण का माप बराबर होना चाहिए अन्य 2 कोणों के योग के बराबर। तो एंगल ए का मान हम लोग क्या किए हैं, बी प्लस सी के योग के बराबर कर दिए हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरा कोण को आप लोग दर्शाइएगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा, या तो एंगल सी का मान एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। यही कंडीशन है हमारे पास। तो इस प्रकार से बने इस कंडीशन से बने त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बराबर में आप लोग याद रखिएगा कि ये कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, लेस देन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लेस देन में न्यून कोण और बराबर होगा तो समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर तीसरा कंडीशन दर्शाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर त्रिभुज का तीसरा कंडीशन है कि किसी त्रिभुज का एक कोण
शेष दो कोनों के योग से बड़ा हो, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, कि अगर एक त्रिभुज लेते हैं ABC, उसमें एंगल A का मान बड़ा होगा किससे, एंगल B प्लस एंगल C से, या तो एंगल B का मान बड़ा कर सकते हैं हम लोग A प्लस C से, और एंगल C का मान बड़ा कर सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B से, ठीक है। तो यही कंडीशन है हमारे पास। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया था, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंगल A का मान अगर छोटा होगा एंगल B प्लस C से, तो ये हो जाएगा कौन सा कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून मतलब होता है छोटा, और एंगल A का मान बराबर हो जाए B प्लस C से, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और एंगल A का मान बड़ा हो जाए एंगल B और C से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसके बारे में बात किया गया है, कोण के बारे में। अगर भुजा का अगर बात किया जाए तो ये कंडीशन लागू नहीं होता है। भुजा में अगर हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें तीन भुजा है, AB, दूसरा क्या है BC, और तीसरा AC, ये हो गया। तो त्रिभुज में अगर भुजा का बात किया जाए तो एक ही कंडीशन लागू करता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का माप हमेशा बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से, ठीक है। तभी ये पॉसिबल होता है त्रिभुज। अगर दो भुजाओं का योग बराबर हो जाए तीसरी भुजा से, या दो भुजाओं का योग छोटा हो जाए किससे, तीसरी भुजा से, तो ये कंडीशन, दो कंडीशन में त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में क्या होगा, त्रिभुज नहीं बन सकता है। कब, जब त्रिभुज का भुजा का बात किया जाए। कोण में अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर तीन प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। तो यहाँ पर देखिए ये BC भुजा है और इसे BC से क्या किया गया, आगे की ओर यहाँ पर D तक बढ़ाया गया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर D तक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि यदि एंगल ABC का मान 30 डिग्री हो और ACD का मान 110 डिग्री, तो हम लोगों को BAC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ को देखना है कि एंगल ABC के बारे में बोला जा रहा है, ABC। तो ABC कहाँ बन रहा है, तो A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है। तो ABC इस प्रकार से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री। नेक्स्ट ACD है, तो A यहाँ पर, C यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर दर्शाते हैं ACD, ये जो बन रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, 110 डिग्री होगा। तो आप लोगों को दर्शाने के लिए भी समझ में आ गया होगा कि अगर एक इस प्रकार से ABC अगर एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जैसे बोला गया है ABC 30 डिग्री, तो कैसे हम लोग दर्शाते हैं इस प्रकार से, तो A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है। तो यहाँ पर ये एंगल इस प्रकार से बनेगा और ये हमारा 30 डिग्री होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोण को कैसे दर्शाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल कर के फिगर यहाँ पर नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर दिया गया है, आगे चल कर के या एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें फिगर नहीं दिया जाएगा। तो कैसे बनाना है आप लोग ठीक तरीक़ा से यहाँ पर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना क्या है, BAC। तो BAC कहाँ पर बन रहा है, B यहाँ पर है, A यहाँ पर है और C यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल ये है। अगर हम लोग त्रिभुज यहाँ पर अगर ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो जो एंगल का मान हमें निकालना है ABC और D इस प्रकार से दिया गया, ये 30 डिग्री और यहाँ पर क्या है 110 डिग्री। हम लोगों को कोण का मान निकालना है इसका, ये x यही है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क इसे दर्शा सकते हैं, इसी कोण का मान निकालना है। तो आप लोगों को याद क्या करना है इसमें कि एक रूल बताया था कि त्रिभुज के बाह्य कोण का माप अंतः
दो कोनों के माप के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा ACD ये 110 डिग्री बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा, आगे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिनमें इन सभी चीज़ों का काम आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण ये हो गया। अब इसके बराबर कौन सा होगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के समझाता हूँ कि एंगल ACD, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ACD, ये हमेशा बराबर किसका होता है, एंगल यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये यहाँ पर का अगर दर्शाएंगे तो इसे क्या लिखेंगे, BAC प्लस यहाँ पर ये एंगल बन रहा है एंगल ABC। ये कंडीशन होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है उसके ऑपोजिट एंगल जो होगा, दो ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बनाएंगे डिटेल से, अब अगर आप लोगों को दिखाएं तो ACD का मान हमारे पास कितना है 110 डिग्री, BAC का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है और ABC का मान हमारे पास कितना है, तो ये 30 डिग्री है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे इधर लेके जाते हैं बराबर का, तो एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BAC का मान हमारे पास आंसर क्या आएगा 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इस क्वेश्चन को और किस तरह से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में अगर इसे हम लोग पूरा कर देते, ये क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा। और आप लोगों को याद होगा कि सरल रेखा का अगर कोण का बात करें तो ये टोटल कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में अगर ये 110 डिग्री हो चुका है तो ये कितना होगा, तो ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे का मान हमेशा क्या होता है 180। तो 110 ये हो चुका है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अगर अब हम लोग नेक्स्ट बात करें इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो तीनों कोणों का योग हमेशा कितना के बराबर होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना होता है, तो ये होता है 180 होता है। और यहाँ पर देखिए एंगल A का मान हमें नहीं पता है, B का मान 30 डिग्री दिया गया है और C का मान हम लोगों ने कितना निकाला 70 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एंगल A प्लस यहाँ पर 100 हो जाएगा इक्वल टू 180। तो एंगल A का मान कितना आएगा, 100 घटा लेंगे तो हमारे पास 100 घटा लेंगे तो 80 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर निकल करके आ गया। इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने डिटेल से देखा। अगर इसी को हम लोग इतना डिटेल ना करते हैं और डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो कैसे करेंगे, आगे जा कर के हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो डायरेक्ट फिगर में देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज का क्या है, बाहरी कोण है, अंतर दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहला कोण है 30, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 110 माइनस 30 डायरेक्ट करेंगे और हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। एग्जाम में पूरा करके दिखाने का ज़रूरत है नहीं, हम लोग समझ चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इतना ही करके आंसर बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिटेल से भी और शॉर्टकट वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक तथा दाईं ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया गया। तो यहाँ पर देखिए B यहाँ है और क्या है, ये D यहाँ, C यहाँ है ना। यहाँ पर क्या करना है, C तक का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, B को इधर बढ़ाया गया है आगे की ओर, तो यहाँ पर D बिंदु है और इसी तरह B से C को आगे की ओर बढ़ाया गया, तो यहाँ पर E बिंदु है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं BC यहाँ है, B को इधर बढ़ाएं तो यहाँ पर D आ गया और इधर बढ़ाएं तो यहाँ पर क्या आ गया, E आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ABD का 110 डिग्री है, तो ABD इस प्रकार से बनेगा एंगल।
ABD का मान आप लोग यहाँ पर 110 डिग्री देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ACE का 120। तो ACE किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर ACE के बारे में बोला गया है ना, तो ACE इस तरह से बनेगा और यहाँ पर दर्शा दिया गया 120 डिग्री। तो सभी कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जो जो गिवन था हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया कि क्या क्या दिया गया है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि क्या निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है एंगल BAC का मान कितना होगा। तो BAC कहाँ पर बनेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और BAC है ना, BA और C। तो ये बन रहा है हमारे पास और इसी का हम लोगों को मान निकालना है। ये जो एंगल दर्शाया गया इसी का मान निकालना है। हम लोग कर लेते हैं, ये x है, इसी का मान कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट आप लोगों को दर्शाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि यहाँ पर अगर ये इस तरह से ले तो ये एक सरल रेखा हो गया, ये 110 डिग्री है, तो शेष कितना बचेगा, टोटल होता है 180 का, तो 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसमें से 120 इधर हो चुका है, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसी को हम फिगर को बढ़िया से यहाँ पर दिखाते हैं। बड़े से फिगर में ABC, ये D और ये E हो गया। यहाँ पर दिया गया है 110 डिग्री और यहाँ दिया गया है 120 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया कि ये सरल रेखा मान लिया, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा टोटल। तो 180 में से यहाँ पर 110 हो चुका है, तो यहाँ बचेगा कितना, सिर्फ 70। इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो 180 में से 120 हो चुका है, तो बचेगा 60। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में पहला कोण यहाँ 70 हो गया, दूसरा कोण हो गया 60, और टोटल त्रिभुज के A + B + C अगर करते हैं तो 180 होता है। 180 में से ये कितना हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है और ये 60 हो जा रहा। तो ये टोटल मिला करके 130 डिग्री और टोटल होता है कितना, 180 डिग्री। तो एंगल A का अगर मान निकालिएगा तो क्या करेंगे, 180 में से 130 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 50 डिग्री ही आएगा। तो हमारा आंसर BAC = 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में हम लोगों को देखना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में BAC 40 डिग्री है। तो BAC यहाँ पर देखिए, BAC इस प्रकार से यहाँ 40 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ACB 90 डिग्री। तो A इस तरह से, CB ये 90 डिग्री यहाँ पर है, और BED तो B यहाँ पर है हमारे पास, और E यहाँ पर है, और D। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, 100 डिग्री का है। तो हम लोगों को क्या करना है, BDE निकालना है। तो B यहाँ पर, D यहाँ पर और E, ये इस एंगल का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर तो एक फिगर बना लेते हैं बड़ा सा, जिससे कि आप लोगों को सुविधा होगा और मुझे भी दर्शाने में क्वेश्चन में सुविधा होगा। तो इस प्रकार से एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये इसी प्रकार से है त्रिभुज, जिसमें ये A, ये B, ये C हो गया, ये D हो गया, और यहाँ पर ये E है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, BAC = 40, तो यहाँ पर 40 BAC। नेक्स्ट है ACB 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और क्या दिया गया है, यहाँ पर 100 डिग्री है। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस त्रिभुज को आप लोग देखें। ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, त्रिभुज किस में देखना है, ABC में। इसमें A का मान दिया गया है 40 डिग्री, और यहाँ पर C का मान कितना है, 90 डिग्री। तो 40 और 90 कितना हो जाएगा, टोटल 130 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज में तीनों कोनों का मान 180 होता है, तो 130 डिग्री दो कोनों का मान यहाँ और यहाँ करके निकाल लिए हैं। तो तीसरा कोण हमेशा कितना हो जाएगा, तो 180 में से 130 घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसका मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या त्रिभुज देखना है, यहाँ पर ये त्रिभुज को देखना है EDB। ये एक त्रिभुज बन रहा है
डी ई, ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाएं, ये इस प्रकार से अगर हम दर्शाएं, ये ई हो गया हमारा, ये बी हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये डी है। इसका मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और यहाँ का मान अभी हम लोगों ने 50 निकाला है, ठीक है। तो बी डी ई ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज में तीनों कोनों का मान कितना होगा, 180 होगा, जबकि दो कोण का मान कितना हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए ये 100 और ये 50। यहाँ पर आप लोग देखिए ठीक से कि ये हो चुका है कितना, 100 डिग्री, और ये 50 डिग्री। तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री होगा। और तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180। तो 180 में से क्या करेंगे, 150 को घटा लेंगे, तो बचेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठा सकते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिगर को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, और खुद से बाद में बनाने का कोशिश करने से आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में बी ए सी 30 डिग्री है, तो बी ए सी 30 डिग्री, ए बी सी 50 है, तो यहाँ पर ए बी सी 50 इस तरह से दर्शाया गया। यहाँ सी डी ई 25 डिग्री है, तो सी डी ई यहाँ पर 25 है, और हम लोगों को ए ई डी का मान निकालना। तो ए ई डी कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ए ई डी, तो ए ई डी कौन सा एंगल बन रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ए ई डी कहाँ पर हो रहा है, ये एंगल हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फिगर को बनाते हैं बड़े से आकार में, उसके बाद इसको समझते हैं कैसे करना। इस त्रिभुज को मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले बड़ा सा एक त्रिभुज लेते हैं, इस प्रकार से ही त्रिभुज बनाया गया है। क्वेश्चन में ऐसे करके दिया गया, ये ए बी सी, यहाँ पर ई और ये डी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 25 डिग्री कोण दिया गया है, ये 50 डिग्री हमारे पास दिया गया, और ये है 30 डिग्री। हम लोगों को क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट इसे करना है, ठीक है, ये एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे इस त्रिभुज की ओर, ए बी सी की ओर। यहाँ पर ए बी सी ये बन रहा है। अभी तक जैसे कि क्वेश्चन हम लोगों ने ढेर सारा सॉल्व किया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। त्रिभुज अगर ए बी सी इस प्रकार से अगर हम लोग देख रहे हैं ए बी सी को, तो यहाँ अगर 50 डिग्री है, यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 और 30 कितना हो गया, 80 डिग्री। तो शेष कितना बचा, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ का हम लोग मान 100 डिग्री निकाल लिए, ठीक है। 100 डिग्री निकालने का मकसद क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो इसे एक सरल रेखा बना सकते हैं। ये एक सरल रेखा, टोटल का मान कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से ये 100 हो चुका है, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि अगर बी सी एक रेखा है, इस पर इस प्रकार से कटा हुआ है, इधर 100 तो इधर 80 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है, नेक्स्ट में आप लोग यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिएगा कि अगर इस प्रकार से अगर हम लें, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई को आप लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, ठीक है, सी डी ई ऐसे आप लोग देखिए एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर इस प्रकार से अगर मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि त्रिभुज के बाह्य कोण का माप अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर हम लोग चाहें एंगल ए ई डी को निकालना, तो क्या करेंगे, इस एंगल को मतलब 80 डिग्री को और इसका 25 डिग्री दोनों को जोड़ देते हैं, तो 80 और 25 को जोड़ेंगे तो 105 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर हो गया होगा सबको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा सी बी को डी तक तथा क्या बोला जा रहा है, बी ए को ई तक बढ़ाया गया।
तो त्रिभुज यहाँ पर ABC इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा C है, ठीक है, छूट गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि CB को D तक बढ़ाया गया, तो CB को देखिए यहाँ पर D तक किया गया है। इसी प्रकार से BA को आगे बढ़ाया गया इस प्रकार से E तक। और ABD का मान 130 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि 130 डिग्री दर्शाया गया है। CAE, तो CAE इस तरह से करेंगे और यहाँ पर 80 डिग्री दर्शाया गया है। सभी कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या करना है, ACB निकालना है। तो हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू हमारे पास ABC, ABD और क्या है, CAE का दिया गया है। ये चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट फिर क्या देखना है कि क्या निकालना है हम लोगों को, तो निकालना है ACB का मान। तो ACB का मान कहाँ हो रहा है, यहाँ पर A, ये C और B, तो यहाँ पर ये हो रहा। तो इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट में हम लोगों को गिवन वैल्यू देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में क्या देखना है कि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, इसी बात को देखना है। तो ये दो बातों को हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी फिगर को हम लोग बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये बनाया गया है फिगर। ये इस प्रकार कर लेते हैं कि A, B, ये C हो गया। BC को बढ़ाया गया आगे, तो यहाँ पर D लिया गया है। और BA को बढ़ाया गया, तो यहाँ पर E लिया गया। यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 130 डिग्री दिया हुआ। और हम लोगों को ACB निकालना था, मतलब इस भुज कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ इस प्रकार से कि यहाँ पर अगर 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो अगर इसे हम लोग एक सरल रेखा मान लें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा। 180 में से 80 दे दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। सिंपल सा है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसे एक सरल रेखा ले लेते हैं तो यहाँ पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180। 180 में से 130 दे दिया गया, तो ये कितना बचा, तो ये बचेगा 50। नेक्स्ट आप लोगों को अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया। इसमें तीनों कोणों का माप हमेशा कितना होगा, 180 होगा, जिसमें से 100 एक कोण है, दूसरा कोण 50 है। तो 100 + 50 टोटल हो जा रहा है 150 डिग्री। और होता कितना है, 180 डिग्री। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो हमारा आंसर आ चुका है 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। क्लियर हो गया होगा सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, जिसमें देखते हैं क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में BDAC के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर देखिए BD कहाँ पर दिया गया, तो ये BD रेखा है और किसके परपेंडिकुलर है, AC का। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसे इस सिंबल से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है CAE 30 डिग्री है। तो C यहाँ पर क्या है, CAE, ठीक है, CAE इस प्रकार से। और यहाँ पर आप लोग देखिए 30 डिग्री यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से CBD 40 डिग्री। तो CBD यहाँ पर है 40 डिग्री। हम लोगों को गिवन पता चल चुका है। अब क्या हम लोगों को पता करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में है AEB का वैल्यू निकालना। तो AEB का निकालना, तो AEB यहाँ पर इस प्रकार से है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से दर्शाया गया है कि इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं आप लोगों के लिए, सुविधा हो मेरे लिए भी समझाना और आप लोगों को भी समझना यहाँ पर सुविधाजनक हो जाए, जिससे
तो ये हमारे पास बड़ा सा ABC एक त्रिभुज ले लिए हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि BD को परपेंडिकुलर खींचा गया है D तक, तो इस प्रकार से हम लोग परपेंडिकुलर D तक खींच दिए हैं और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना लिया। नेक्स्ट AE को मिलाया गया, तो AE को हम लोग इस प्रकार से मिला लेते हैं और ये एंगल का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है और यहाँ दिया गया है ये कितना है 30 डिग्री और यहाँ पर दिया गया ये 40 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं कि हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एक लेते हैं BDC। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है BDC, इसे आप लोगों को देखना है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें से ये क्या है हमारे पास 40 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ऐसे अगर दिया गया है इसका मतलब हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर 40 हो चुका है, यहाँ पर 90, तो 90 + 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 × 4 = 13, मतलब 130 डिग्री। और टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 50 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ का मान आ चुका है कितना 50 डिग्री आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब 50 डिग्री आ चुका है तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले त्रिभुज की ओर। तो अगला त्रिभुज हमारे पास AEC रहेगा, ये हमारे पास त्रिभुज रहेगा, जिसमें से ये हमारे पास दिया गया है 30 डिग्री, इसका मान अभी हम लोगों ने निकाला 50 डिग्री, तो बचेगा ये कोण। तो यहाँ पर 30 हो गया, ये 50 हो गया, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और टोटल होता है कितना 180 डिग्री ट्रायंगल में होता है, तो 30 और 50 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ का मान हम लोग क्या निकाले हैं 100 डिग्री निकाल लिए हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया होगा। कैसे इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग एक सरल रेखा ले लेते हैं जिसमें से ये हमारे पास 100 हो गया, टोटल होता है 180 डिग्री रेखा का मान, तो यहाँ 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 80 डिग्री होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने 80 डिग्री निकाल लिया और इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना था, और जो कि ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।